दोस्तों नमस्कार। मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों एक बड़ी खबर आपके सामने। समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव पर अवैध खनन के मामले में गवाह के तौर पर सीबीआई की तरफ से तलब किया गया है। उत्तर प्रदेश के हमीर जिले में अवैध खनन के एक मामले में पूछताछ के लिए समाजवादी पार्टी प्रमुख श्री अखिलेश यादव जी को गुरुवार को सीबीआई ने तलब किया। संघीय एजेंसी ने जनवरी 2019 में इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। संक्षेप यूपी के हमीरपुर में 2012 से 2016 के बीच अवैध खनन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 11 लोगों ने अज्ञात लोक सेवकों के साथ मिलकर के गौण खनिज के अवैध खनन की अनुमति दी। सीबीआई ने उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में अवैध खनन के एक मामले में गवाह के रूप में समाजवादी पार्टी सपा प्रमुख अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को गुरुवार को तलब किया। सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस जारी किया, जिसमें अखिलेश यादव को गुरुवार को दिल्ली में पूछताछ के लिए संघीय एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया। यह नोटिस 2012 से 2016 के बीच हमीरपुर में अवैध खनन के खिलाफ दर्ज एफआईआर के संबंध में आया है। एफआईआर आपराधिक साजिश, चोरी, जबरन वसूली, धोखाधड़ी और अपराध के प्रयास और कदाचार के अपराधों के लिए दर्ज की गई थी। सन 2012 और 2016 के बीच अज्ञात लोक सेवकों के साथ 11 लोगों को एफआईआर में नामित किया गया था, जिन्होंने कथित तौर पर हमीरपुर में लव खनिजों के अवैध खनन की अनुमति दी थी। एफआईआर के अनुसार अवैध खनन से राज्य के खजाने का नुकसान हुआ और अधिकारियों ने अनुचित लाभ के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया। एफआईआर में कहा गया है कि जांच से पता चला है कि सरकारी कर्मचारियों ने एक दूसरे के साथ आपराधिक साजिश में अवैध रूप से नए पट्टे दिए, मौजूदा पट्टों को नवीनीकृत किया और मौजूदा पट्टा धारकों के लिए निविदा प्रक्रिया का पालन किए बिना बाधित अनुमति की अवधि की अनुमति दी। सीबीआई की प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि अन्य लोगों को अवैध रूप से लघु खनिजों का उत्खनन करने, लघु खनिजों की चोरी करने और पट्टा धारकों के साथ साथ लघु खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों के चालकों से पैसे वसूलने की अनुमति दी गई थी। जुलाई 2016 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस खतरे को रोकने के लिए की जा रही निष्क्रियता पर निराशा व्यक्त करते हुए हमीरपुर में अवैध खनन की सीबीआई जांच का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि कार्रवाई की आवश्यकता है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों को खुले तौर पर लूटने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इससे सीबीआई से इससे रिपोर्ट देने को कहा कि क्या अवैध खनन राज्य अधिकारी की मिलीभगत से किया जा रहा था या नहीं। इसके बाद सीबीआई ने जनवरी 2019 के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। यादव ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी दौरान उन्होंने सबसे पहले शाह आलम गुड्डू को बधाई दी। उन्होंने कहा कि 2022 चुनाव से पहले गुड्डू जमाली हमारे पास आए थे, लेकिन साथ नहीं हो पाया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले शाह आलम गुड्डू को बधाई दी। उन्होंने कहा 2022 चुनाव से पहले गुड्डू जमाली हमारे पास आए थे, लेकिन साथ नहीं हो पाया। उन्होंने कहा, मुझे इस बात की खुशी है कि गुड्डू जमाली के आने के बाद न केवल आजमगढ़ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक नई ऊर्जा के साथ एक बड़ा संदेश जा रहा है। आपको बताते चले कि गुड्डू जमाली बीएसपी से उन्हें अभी हाल ही में सपा का दामन थाम लिया है। उत्तर प्रदेश हमें इस बात की खुशी है कि हमारा पीडीए दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक परिवार बढ़ता चला जा रहा है। उन्होंने कहा, हम जितना परिवार बढ़ा लेंगे उतनी ही ताकत 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए काम आएगी। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि देश का आगामी लोकसभा चुनाव समुद्र मंथन की तरह संविधान मंथन होगा और इसमें इस तरह
इसमें एक तरफ संविधान के रक्षक होंगे और दूसरी तरफ वो लोग जो संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। अखिलेश ने कहा, मुझे याद है कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले गुड्डू जमाली मेरे पास आए थे, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के कारण हमारा साथ नहीं हो पाया था। लेकिन आज जब हम लोग 2024 में भविष्य की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, सभा प्रमुख ने कहा कि वह आके आए नहीं, बल्कि मैंने उन्हें अपने पास बुलाया है। मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से पूरा भरोसा दिलाता हूं कि जिस जिम्मेदारी के साथ आप दूसरे दल में थे, जिस तरीके से आपने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, इस पार्टी में रहकर भी आपको अपने घर जैसा लगेगा कि आप अपनी पार्टी में वापस आए हैं। बहुजन समाज पार्टी बसपा के नेता व पूर्व विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली बुधवार को समाजवादी पार्टी सपा में शामिल हो गए। समझा जाता है कि आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट से 2 बार विधायक 2012 और 2017 में रह चुके जमाली को जिले में अच्छी पकड़ है और उन्होंने 2014 और 2022 का लोकसभा चुनाव क्रमशः सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और धर्मेंद्र यादव के खिलाफ बसपा के टिकट पर लड़ा था। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले वहीं अखिलेश यादव ने राज्यसभा सदस्य को क्रॉस वोटिंग करने वाली पूजा पाल को सख्त लहजे में कहा कि मुझे लगा कि वह कह रहे थे कि अंतरात्मा, मुझे लगा अंतर खात्मा हो गया। जो बीजेपी और आरएसएस क्या क्या कर रही है इसकी सूचना देते थे, अब हमें कौन सूचना देगा। वहीं शिवपाल यादव ने कहा कि गुड्डू जमाली जीवन भर के लिए हमारे साथ हो गए हैं। अब हम आश्वासन देते हैं कि हमेशा सपा के साथ उनका सम्मान रहेगा। पीडीए के लोग देश को बचाने के काम करेंगे। किसान, नौजवान और मुसलमानों की लड़ाई हम सब मिलकर बीजेपी के साथ लड़ेंगे। बीजेपी को हराना जरूरी है। बीजेपी जैसी बेईमान सरकार नहीं देखा। हम सब राम को मानने वाले हैं। बीजेपी वाले राम की कसम झूठी खाते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए और अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिए। @कमलेश 1230